हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज मैं लाया हूँ बीए बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर भूगोल विषय की प्रश्नोत्तरी जो यूनिट 2 की है। यूनिट 2 में मैं कुछ प्रश्न करवा चुका हूँ और 182 प्रश्न से मैं आज करवाने वाला हूँ। आगे आप लोग इसे ध्यान से पढ़िए और देखिए। ये आगे मैं हर यूनिट की प्रश्नोत्तरी कराने वाला हूँ। प्रश्न 182। भूकंप धरातल के प्रकंप अथवा कंप है जो मानव से संबंधित क्रियाओं के फलस्वरूप होते हैं। ये परिभाषा किसने दी? तो इसका सही जवाब है होम्स ने दी। प्रश्न नंबर 183। निम्न में भूकंप आने का प्रमुख कारण नहीं है। निम्न में भूकंप आने का प्रमुख कारण नहीं है। इसका सही जवाब है द अणुबमों का विस्फोट भूकंप आने का प्रमुख कारण नहीं है। ज्वालामुखी क्रिया भूकंप आने का प्रमुख कारण है। भूपटल भ्रंश भूकंप आने का प्रमुख कारण है। भू संतुलन में अव्यवस्था भूकंप आने का प्रमुख कारण है। इसका सही जवाब है द अणुबमों का विस्फोट भूकंप आने का प्रमुख कारण नहीं है। प्रश्न नंबर 184। प्रत्यास्थ पुनश्चलन सिद्धांत से संबंधित वैज्ञानिक है। प्रत्यास्थ पुनश्चलन सिद्धांत से संबंधित वैज्ञानिक है। इसका सही जवाब है एफ.एच. रीड। एफ.एच. रीड। प्रश्न नंबर 185। सन 1991 में हिंदुकुश में किस प्रकार का भूकंप आया था? सन 1991 में हिंदुकुश में किस प्रकार का भूकंप आया था? इसका सही जवाब है भू संतुलन मूलक भूकंप आया था। प्रश्न नंबर 186। 26 जनवरी 2001 को भुज गुजरात भूकंप का कारण था। इसका सही जवाब है द प्लेट विवर्तनिकी। प्रश्न नंबर 187। विश्व के लगभग 75% ज्वालामुखी पाए जाते हैं। विश्व के लगभग 75% ज्वालामुखी पाए जाते हैं। इसका सही कारण है परिप्रशांत महासागरीय पेटी में। इसका सही जवाब है परिप्रशांत महासागरीय पेटी में। प्रश्न नंबर 188। किस ज्वालामुखी को भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहते हैं? किस ज्वालामुखी को भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहते हैं? इसका सही जवाब है स्ट्राम्बोली को कहते हैं। प्रश्न नंबर 189। संवहन तरंग सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? संवहन तरंग सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? इसका सही जवाब है होम्स महोदय ने किया। प्रश्न नंबर 190। भूसन्नति सिद्धांत का प्रतिपादक कौन था? भूसन्नति सिद्धांत का प्रतिपादक कौन था? इसका सही जवाब है कोबर महोदय। प्रश्न नंबर 191। महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत किसने प्रतिपादन किया? महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत किसने प्रतिपादन किया? इसका सही जवाब है वेगनर महोदय ने। प्रश्न नंबर 192। पर्वतों का पालना किसे कहा जाता है? पर्वतों का पालना किसे कहा जाता है? इसका सही जवाब है भूसन्नतियों को। भूसन्नतियों को पर्वतों का पालना कहा जाता है। प्रश्न नंबर 193। भूसन्नति की संकल्पना का विकास किस प्रकार के पर्वतों की उत्पत्ति को लेकर हुआ? भूसन्नति की संकल्पना का विकास किस प्रकार के पर्वतों की उत्पत्ति को लेकर हुआ? इसका सही जवाब है बलीत पर्वतों को लेकर हुआ। प्रश्न नंबर 194। अधिक लंबी और संकरी भूसन्नति क्या कहलाती है? अधिक लंबी और संकरी भूसन्नति क्या कहलाती है? इसका सही जवाब है एकल भूसन्नति। एकल भूसन्नति। प्रश्न नंबर 195। महाद्वीपों के किनारों पर कौन सी भूसन्नति पाई जाती है? महाद्वीपों
के किनारों पर कौन सी भूसन्नति पाई जाती है? इसका सही जवाब है परिमहाद्वीपीय भूसन्नति पाई जाती है। परिमहाद्वीपीय भूसन्नति पाई जाती है। प्रश्न नंबर 196, भूसन्नति की पर्वत निर्माण संकल्पना का प्रतिपादन किसने किया? भूसन्नति की पर्वत निर्माण संकल्पना का प्रतिपादन किसने किया? इसका सही जवाब है क्रोबर ने। प्रश्न नंबर 197, डस्टर ने भूसन्नतियों के कितने प्रकार बताए? डस्टर ने भूसन्नतियों के कितने प्रकार बताए? तो इसका सही जवाब है 3 प्रकार बताए। प्रश्न नंबर 198, महाद्वीपीय प्रवाह की विचारधारा है। महाद्वीपीय प्रवाह की विचारधारा है। इसका सही जवाब है सभी। वेगनर का महाद्वीपीय सिद्धांत, डेली का खिसकते महाद्वीप का सिद्धांत, होम्स का संवहन तरंग सिद्धांत, अर्थात ये सभी सही है। प्रश्न नंबर 199, अल्पाइन पर्वत क्रम में कौन से पर्वत की उत्पत्ति नहीं हुई? अल्पाइन पर्वत क्रम में कौन से पर्वत की उत्पत्ति नहीं हुई? तो इसका सही जवाब है यूराल पर्वत। प्रश्न नंबर 200, सही जोड़ा बताइए। सही जोड़ा बताइए। तो इसका सही जवाब है कोबर का पर्वत निर्माणक भूसन्नति सिद्धांत। कोबर का पर्वत निर्माणक भूसन्नति सिद्धांत। प्रश्न नंबर 201, निम्न में से भू अभिनति की विशेषता नहीं होती है। निम्न में से भू अभिनति की विशेषता नहीं होती है। इसका सही जवाब है भू अभिनतियाँ स्थिर होती हैं। प्रश्न नंबर 202, किस विद्वान ने कोबर के सिद्धांत की आलोचना करके बताया कि केवल एक ही पार्श्व खिसकता है? तो इसका सही जवाब है स्वेस ने। प्रश्न नंबर 203, रेडियो धार्मिकता का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया? रेडियो धार्मिकता का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया? तो इसका सही जवाब है जोली ने। इसका सही जवाब है जोली ने। प्रश्न नंबर 204, पर्वत निर्माण की कौन सी अवस्था नहीं होती है? पर्वत निर्माण की कौन सी अवस्था नहीं होती है? इसका सही जवाब है अपर्दन अवस्था नहीं होती है। 205, किस विद्वान के अनुसार भू अभिनतियों के 3 प्रकार होते हैं? किस विद्वान के अनुसार भू अभिनतियों के 3 प्रकार होते हैं? इसका सही जवाब है सुकर्ट के अनुसार। प्रश्न नंबर 206, भू अभिनति का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया? भू अभिनति का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया? इसका सही जवाब है कोबर ने। प्रश्न नंबर 207, महाद्वीपीय विस्थापन पर आधारित सिद्धांत का कौन समर्थक नहीं है? महाद्वीपीय विस्थापन पर आधारित सिद्धांत का कौन समर्थक नहीं है? इसका सही जवाब है जेफ्रे नहीं है। 208, स्थलीय दृढ़ भूखंड को कहते हैं। स्थलीय दृढ़ भूखंड को कहते हैं। इसका सही जवाब है प्लेट को कहते हैं। प्रश्न नंबर 209, प्लेट संकल्पना का प्रादुर्भाव कितने तथ्यों के आधार पर हुआ है? प्लेट संकल्पना का प्रादुर्भाव कितने तथ्यों के आधार पर हुआ है? तो इसका सही जवाब है 2 तथ्यों के आधार पर हुआ है। प्रश्न नंबर 210, प्लेट संकल्पना का प्रादुर्भाव डैश के तथ्यों के आधार पर हुआ है। तो इसका सही जवाब है दोनों महाद्वीपीय प्रवाह की संकल्पना, ये भी सही है। सागर तली के प्रसार की संकल्पना, ये भी सही है। अर्थात इसका सही जवाब है और दोनों। प्रश्न नंबर 211, प्लेट के सीमांत भाग को कहते हैं। प्लेट के सीमांत भाग को कहते हैं। इसका सही जवाब है प्लेट किनारा। इसका सही जवाब है प्लेट किनारा। प्रश्न नंबर 212, 2 प्लेट मध्य संचलन
मंडल को कहते हैं? 2 प्लेट मध्य संचलन मंडल को कहते हैं? इसका सही जवाब है ब प्लेट सीमा। प्रश्न नंबर 213 प्लेट के किनारों और सीमा के कितने प्रकार हैं? प्लेट के किनारों और सीमा के कितने प्रकार हैं? तो इसका सही जवाब है ब 3 प्रकार हैं। प्रश्न नंबर 214 प्लेट के किनारों और सीमा के प्रकार का नाम है? प्लेट के किनारों और सीमा के प्रकार का नाम है? इसका सही जवाब है द उपर्युक्त सभी। इसका सही जवाब है द उपर्युक्त सभी। विनाश प्लेट सीमा तथा किनारा, संरक्षी प्लेट सीमा तथा किनारा, फिर रचनात्मक प्लेट सीमा तथा किनारा, अर्थात ये सभी सही है। प्रश्न नंबर 215 प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत का प्रतिपादन 1960 में किस वैज्ञानिक ने किया था? प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत का प्रतिपादन 1960 ईस्वी में किस वैज्ञानिक ने किया था? इसका सही जवाब है हेस ने किया था। प्रश्न नंबर 216 विश्व की प्रमुख प्लेट है? इसका सही जवाब है द ये सभी। प्रशांत प्लेट, उत्तरी अमेरिका प्लेट, दक्षिणी अमेरिका प्लेट, अर्थात ये सभी सही है। प्रश्न नंबर 217 विश्व की प्रमुख प्लेट है? इसका सही जवाब है द ये सभी। यूरेशियन प्लेट, अफ्रीकन प्लेट, भारतीय प्लेट, अर्थात सभी सही है। प्रश्न नंबर 218 प्लेट शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस विद्वान ने किया? प्लेट शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस विद्वान ने किया? इसका सही जवाब है टूजो विल्सन ने किया। प्रश्न नंबर 219 प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत द्वारा किसका स्पष्टीकरण नहीं किया गया? प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत द्वारा किसका स्पष्टीकरण नहीं किया गया है? तो इसका सही जवाब है ज्वारभाटा का। प्रश्न नंबर 220 भूवैज्ञानिकों के अनुसार स्थल मंडल भ्रंशों की कितनी प्रमुख प्लेटें हैं? भूवैज्ञानिकों के अनुसार स्थल मंडल भ्रंशों की कितनी प्रमुख प्लेटें हैं? इसका सही जवाब है 6 प्लेटें हैं। प्रश्न नंबर 221 रॉकीज और एडीज पर्वतों की रचना का कारण है? रॉकीज और एडीज पर्वतों की रचना का कारण था? इसका सही जवाब है ब महाद्वीप महासागर प्लेटों का अभिसरण। महाद्वीप महासागर प्लेटों का अभिसरण, इसका सही जवाब है। प्रश्न नंबर 222 पृथ्वी के आंतरिक भाग से पिघला हुआ शैल पदार्थ जो भूपर्वफटी की ठोस चट्टानों के नीचे पाया जाता है उसे कहते हैं ब मैग्मा। प्रश्न नंबर 223 जब एक महासागरीय प्लेट दूसरी महासागरीय प्लेट से टकराती है तो इसका सही जवाब है उपर्युक्त सभी। द भूकंप आते हैं, ज्वालामुखी विस्फोट होते हैं, पर्वत निर्माण होते हैं, मतलब अर्थात उपर्युक्त सभी सही है। प्रश्न नंबर 224 अल्पाइन हिमालय श्रृंखला का निर्माण हुआ है इसका सही जवाब है द महाद्वीप अभिसरण। प्रश्न नंबर 225 ज्वालामुखी क्रिया निम्न में से किसके सहारे नहीं होती है? इसका सही जवाब है समानांतर प्लेट सीमांत के सहारे नहीं होती है। प्रश्न नंबर 226 प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत ने निम्न में से किस सिद्धांत को बल प्रदान किया? प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत ने निम्न में से किस सिद्धांत को बल प्रदान किया? इसका सही जवाब है महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत। प्रश्न नंबर 227 अल्फ्रेड वेगनर मूल रूप से था
मूल रूप से था। इसका सही जवाब है जलवायुवेता। इसका सही जवाब है जलवायुवेता। प्रश्न नंबर 228 महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत का प्रतिपादन किया। महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत का प्रतिपादन किया। इसका सही जवाब है वेगनर ने। प्रश्न नंबर 229 निम्न में से कौन सा कथन वेगनर के महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत के संदर्भ में असत्य है? इसका सही जवाब है महाद्वीप अपने स्थान पर स्थिर रहे तथा जलवायु कटिबंधों का रूपांतरण हुआ। महाद्वीप अपने स्थान पर स्थिर रहे तथा जलवायु कटिबंधों का रूपांतरण हुआ। इसका सही जवाब है 230 प्रश्न नंबर 230 वेगनर के अनुसार महाद्वीपों का विस्थापन जिन दिशाओं की ओर हुआ है वे हैं। इसका सही जवाब है द पश्चिम व भूमध्य रेखा। इसका सही जवाब है द पश्चिम व भूमध्य रेखा। प्रश्न नंबर 231 वेगनर के अनुसार पैजिया का विस्थापन किस युग में हुआ? वेगनर के अनुसार पैजिया का विस्थापन किस रूप में हुआ? तो इसका सही जवाब है कार्बोनिफेरस। इसका सही जवाब है कार्बोनिफेरस युग में हुआ। प्रश्न नंबर 232 आइसोस्ट्रेसी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था। आइसोस्ट्रेसी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था। इसका सही जवाब है C.E. डटन ने। इसका सही जवाब है C.E. डटन ने किया था। प्रश्न नंबर 233 समस्थिति के संदर्भ में किस विद्वान ने कहा कि विभिन्न स्तंभों का घनत्व बराबर होता है जबकि इनकी गहराई में भिन्नता होती है? इसका सही जवाब है जॉर्ज एयरी। इसका सही जवाब है जॉर्ज एयरी ने कहा था। प्रश्न नंबर 234 जॉली ने भू संतुलन के सिद्धांत में भूगर्भ में स्थित क्षतिपूर्ति कटिबंध की मोटाई निम्न में से कितनी मानी है? जॉली ने भू संतुलन के सिद्धांत में भूगर्भ में स्थित क्षतिपूर्ति कटिबंध की मोटाई निम्न में कितनी मानी है? इसका सही जवाब है 16 किमी मानी है। प्रश्न नंबर 235 भू संतुलन के संदर्भ में निम्न में से किस विद्वान का मानना था कि भू स्तंभों की ऊंचाई एवं घनत्व में उल्टा अनुपात होता है? इसका सही जवाब है प्राट। इसका सही जवाब है प्राट। प्रश्न नंबर 236 भू संतुलन के संदर्भ में निम्न में से किस विद्वान ने समतोल तल की विचारधारा का समर्थन किया? तो इसका सही जवाब है हेफोर्ड ने। इसका सही जवाब है हेफोर्ड ने। प्रश्न नंबर 237 सर जॉर्ज एयरी संबंधित थे। सर जॉर्ज एयरी संबंधित थे। इसका सही जवाब है ब्रिटेन से। इसका सही जवाब है ब्रिटेन से। प्रश्न नंबर 238 भूकंप के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका सही जवाब है दो और तीन दोनों सही है। 2 और 3 प्रघात का उद्गार बिंदु परपटी अथवा प्रवाह के अंदर हो सकता है। तीसरा है अपेक्षाकृत अधिक भूकंप प्रवण क्षेत्र विवर्तनिक की प्लेट सीमा पर पाए जाते हैं। अपेक्षाकृत अधिक भूकंप प्रवण क्षेत्र विवर्तनिक प्लेट सीमा पर पाए जाते हैं। इसका सही जवाब है 2 और 3 दोनों। प्रश्न नंबर 239 भूकंप तरंगों का व्यवहार अध्ययन करने के लिए क्या प्रयोग में आता है? भूकंप तरंगों का व्यवहार अध्ययन करने के लिए क्या प्रयोग में आता है? इसका सही जवाब है सिस्मोग्राफ प्रयोग में आता है। प्रश्न नंबर 240 भूकंप का अधिकेंद्र एक स्थान होता है जो इनमें से किससे संबंध होता है? भूकंप का अधिकेंद्र एक स्थान होता है जो इनमें से किससे संबंध होता है? इसका सही जवाब है पृथ्वी की सतह पर
का वह स्थान जहाँ पहला झटका लगता है। प्रश्न नंबर 241, एक भूकंप का भूकंप केंद्र स्थित होता है। एक भूकंप का भूकंप केंद्र स्थित होता है। इसका सही जवाब है अधिकेंद्र से 90 के कोण पर। अधिकेंद्र से 90 के कोण पर। प्रश्न नंबर 242, रिएक्टर स्केल का व्यवहार किया जाता है। रिएक्टर स्केल का व्यवहार किया जाता है। इसका सही जवाब है गहराई में खनिजों की स्थिति जानने के लिए। गहराई में खनिजों की स्थिति जानने के लिए। प्रश्न नंबर 243, पृथ्वी के अंदर जहाँ भूकंप उत्पन्न होते हैं उस स्थान को क्या कहा जाता है। पृथ्वी के अंदर जहाँ भूकंप उत्पन्न होते हैं उस स्थान को क्या कहा जाता है। इसका सही जवाब है भूकंप केंद्र कहा जाता है। प्रश्न नंबर 244, धरातल पर स्थित वह स्थान जहाँ सर्वप्रथम भूकंप अनुभव किया जाता है कहलाता है। इसका सही जवाब है अधिकेंद्र कहलाता है। प्रश्न नंबर 245, निम्नलिखित में से सर्वाधिक भूकंप किस क्षेत्र में आते हैं। निम्नलिखित में से सर्वाधिक भूकंप किस क्षेत्र में आते हैं। इसका सही जवाब है प्रशांत महासागरीय पेटी में आते हैं। प्रश्न नंबर 246, भूकंप द्वारा उत्पन्न सागरीय लहरों को कहा जाता है। भूकंप द्वारा उत्पन्न सागरीय लहरों को कहा जाता है। इसका सही जवाब है सुनामी। इसका सही जवाब है सुनामिस लहर। प्रश्न नंबर 247, निम्नलिखित में से कौन सी भूकंप तरंगें सर्वाधिक विनाशकारी हैं। निम्नलिखित में से कौन सी भूकंप तरंगें सर्वाधिक विनाशकारी हैं। इसका सही जवाब है एल तरंगे सर्वाधिक विनाशकारी हैं। प्रश्न नंबर 248, एक ज्वालामुखी के मुख को कहा जाता है। एक ज्वालामुखी के मुख को कहा जाता है। इसका सही जवाब है क्रेटर कहा जाता है। प्रश्न नंबर 249, क्रेटर तथा काल्डेरा स्थलाकृति का संबंध निम्न में से किससे है। क्रेटर तथा काल्डेरा स्थलाकृति का संबंध निम्न में से किससे है। इसका सही जवाब है ज्वालामुखी क्रिया से है। प्रश्न नंबर 250, अधिकांश क्रियाशील ज्वालामुखी मिलते हैं। अधिकांश क्रियाशील ज्वालामुखी मिलते हैं। इसका सही जवाब है प्रशांत महासागर के किनारों पर। इसका सही जवाब है प्रशांत महासागर के किनारों पर। दोस्तों, अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट करिए। धन्यवाद।